पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर फिरोजाबाद के अटल पार्क में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर 51 किलो का केक भी काटा गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और नगर विधायक मौजूद। आज 25 दिसंबर यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। इसी मौके पर सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। 51 किलो का केक भी काटा गया। इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान, नगर विधायक और महापौर के सभी बीजेपी कार्यकर्ता में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का पुष्प अर्पित कर किया गया। अरविंद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत रत्न मूर्धन कवि अजात शत्रु आज इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सदस्य जिलाध्यक्ष श्रीमान राकेश शंकर। भारत माता की जय जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। साथ छोड़ रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी न केवल अपने देश के गौरव वरन पूरे विश्व के गौरव, भारत रत्न, सहृदय व्यक्तित्व, अजात शत्रु, आदर्श कवि और हम सबके पूरे देश के जो गार्जियन के रूप में थे, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शताब्दी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज वो 99 वर्ष के होते हैं और 100वें वर्ष के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ अभी मुझे बताया कि बहुत ही ओज के बहुत अच्छे कवि आदरणीय यशपाल जी का भी आज ही जन्मदिन है। एक बार उनको भी, और प्रमोद जी का भी है। तो निश्चित रूप से तभी तो ये ओज के कवि हैं। प्रमोद जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है कि अटल जी जिस दिन जन्म लिया उस दिन इनका भी जन्म हुआ है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं फिरोजाबाद महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राकेश शंखवार जी, यहाँ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय कामनी राठौर जी। मैं नाम लेता हूं, देखता हूं कि सबका नाम याद है। हमारे देश एक दिन भगवा हो लेगा, धीरे धीरे देश एक दिन भगवा हो लेगा। रघुपति राजा राम यहाँ हर तब का बोलेगा। आज अटल जी का जैसे सब लोग जानते हैं कि जन्मदिन है। अगले वर्ष वो होते तो 100 के हो जाते, तो उनका शताब्दी वर्ष की भी उनके जन्म की शुरुआत हो गई है आज से। तो ऐसे महामानव, भारत नहीं पूरे विश्व के गौरव और भारत रत्न, सहृदय कवि, अजात शत्रु और हम सबके एक तरह से गार्जियन के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पाला पोसा, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऐसे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी का जन्मदिन है। उसको आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद महानगर में भी बड़े भव्य और दिव्य तरह से उसको मना रहे हैं। अटल जी को याद कर रहे हैं। आज अभी मैं भी जहाँ बटेश्वर से आ रहा हूँ वहाँ भी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ कि ब्रज क्षेत्र में बटेश्वर से और हेलीकॉप्टर गोवर्धन और वृंदावन जाएगा। साथ ही साथ 100 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का वहाँ शुभारंभ किया गया और कुछ का शिलान्यास किया गया है। तो अटल जी को याद करें और मेरा मानना है कि अटल जी के ही मार्ग पे अब मोदी जी चल रहे हैं। उन्होंने, अटल जी ने एक नई दिशा और दशा इस देश को दी थी और मोदी जी इसको अब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो जो कल्पना अटल जी ने की थी वो सब पूरी की पूरी परिलक्षित हो रही है। अटल जी ने कहा था कि धुंध छटेगी और कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज कमल पूरे देश के अंदर, अटल जी के बाद पूरे देश में आज भी कमल खिल रहा है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और देश में सरकार है। तो ऐसे में
हम सब लोग अगर अटल जी के बताए हुए मार्ग पर अंश मात्र भी चल लिए तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी सफल होगा और हम लोग समाज की भी सेवा करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, ये समाज सेवा हमारा सत्ता, हमारा समाज सेवा साध्य है, ये संकल्प भी अटल जी का ही था। हम लोग सत्ता प्राप्ति किसी अपने ऐश्वर्याराम के लिए नहीं करते, समाज की सेवा के लिए करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये अनवरत हम लोग 24/7 और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से काम करता है। हाँ, निश्चित रूप से अब आधुनिक युग है तो केक भी कटेगा। आधुनिक युग में तो केक कटेगा। तो बाकी मेयर साहब हैं, यहाँ महानगर के अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी भी हैं, सभी लोग हैं और सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। तो अच्छा लगता है कि अपने महापुरुषों को हम लोग याद करें। और मैंने हमेशा कहा है, जो व्यक्ति हो, दल हो या देश हो, जो अपने पूर्वजों को भूला, जिसने अपनी संस्कृति को भूला, जिसने बड़ों का सम्मान करना भूला, उसका पतन हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने अपने पूर्वज आदरणीय अटल जी को याद करने का काम किया और एक कवि सम्मेलन भी छोटा सा और हर बूथ पर। ये तो एक कार्यक्रम एक महानगर का हो रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर अटल जी को याद कर रहा है। निश्चित रूप से मेरा तो अभी मेरे को जब बटेश्वर में पूछे तब भी मैंने यही कहा था कि जब वो अंतिम समय में थे तो हम लोग सोचते थे कि थोड़े समय की चेतना आ जाए, हमको चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए और अटल जी को जो भारत रत्न दिया या अटल जी ने जो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राज करेगी, उसको भी देख लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनकी यादें हम लोग की सबकी स्मृतियों में हैं और हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे।